पे बात कर लेते हैं। कामरान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, पहले खबर आती है कि समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी गई है, उन्हें मौसूल हो गई है। अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये बयान सामने आया कि अभी कोई समरी मौसूल नहीं हुई। क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी, मेरी अभी बात हुई थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा से, तो वो भी यही फरमा रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को कुछ समरी मौसूल नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब का भी ट्वीट आ गया कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को कुछ समरी मौसूल नहीं हुई। एक्चुअली ये दोनों बातें सही कर रहे हैं, लेकिन वैसे ये बात जो है वो असल ये है कि जब जीएचक्यू जो है वो समरी नहीं भेजता। टेक्निकल बात जो है, जीएचक्यू सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के कहने पर जब वो नाम मांगे जाते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनसे कल नाम मांगे सीनियर मोस्ट जनरल्स के, तो जीएचक्यू ये समझने की बात है, जीएचक्यू समरी नहीं भेजता, जीएचक्यू डॉसियर्स भेजता है। 6 सीनियर जनरल्स के डॉसियर्स चले गए हैं अब जीएचक्यू की तरफ से। तो ये कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि समरी जीएचक्यू की तरफ से नहीं आती। जब 6 डॉसियर यानी कि 6 फाइल उन 6 जनरल्स की जो सीनियर मोस्ट है, उनके कारनामे, उनकी अचीवमेंट, उनका कोर्स, उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ उनके उस पे है, क्रेडिट के ऊपर है, ये जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री में। समरी बनती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। वो डिफेंस मिनिस्ट्री उस समरी को जो है प्रिपेयर करती है, 6 नाम बनाती है, प्रिपेयर करती है, डॉसियर साथ लगाती है, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास लेके जाते हैं इन पर्सन। तो टेक्निकली मरियम औरंगज़ेब साहिबा सही कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को कोई समरी मौसूल नहीं हुई, लेकिन एक्चुअली ये खबर दुरुस्त है। हमने अपने जराये से पता किया है, क्रेडिबल जराये से, कि ये जो डॉसियर है 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स का, ये बेसिकली जीएचक्यू से रवाना हो चुका है और ये पहुंच चुका है डिफेंस मिनिस्ट्री में। अब डिफेंस मिनिस्ट्री इसकी समरी बनाएगी, वो समरी कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएगी, तो फिर कल ये आपको बता देंगे हाँ जी आज हमें मौसूल हो गई है। लेकिन एक्चुअली जो खबर है वो सही है। लेकिन असल मतलब ये था ना कि वो जीएचक्यू से नहीं आ रही, वो वहां पे नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आ रही। लेकिन इशू ये है कि वो डॉसियर यहाँ से जा चुका है 6 जनरल्स का, उनका तारुफ, उनकी अचीवमेंट, जो जराये ने हमें बताया है, और ये बड़े क्रेडिबल जराये ने हमें बताया जी। और अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसकी समरी तैयार होगी, कल आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये मौसूल हो जाएगी। तो हमें एक्चुअली कहना ये चाहिए कि डॉसियर गया है जीएचक्यू से, समरी जो है उसकी बेसिस पे बनेगी और समरी मौसूल। यानी कामरान शाह साहब, अगर गलत नहीं हूं मैं तो डोजियर और समरी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। जी आप सही समझिए कि ये कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है कि समरी जो है वो बनाती ही डिफेंस मिनिस्ट्री है। ये जो जीएचक्यू है उसका काम ये होता ही नहीं है कि वो समरी बना के भेजे, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। वो सिर्फ उनकी फाइल डॉसियर से मुराद यहाँ पे मैं बता दूं कि 6 जनरल्स की 35 साल की सर्विसेज है, उनके ऊपर पूरे छदे होते हैं फाइल के ना, जो उन्होंने वो बनाए होते हैं कि 6 बंदे की 6 फाइल्स हैं इनकी। अब उसके हिसाब से समरी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है, वो बनाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो शायद इतने लंबे चौड़े डॉसियर ना पढ़ पाए। वो उन डॉसियर की बुनियाद पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री समरी तैयार करेगी वो देख लेगा, वो चाहे तो वो डॉसियर भी पढ़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन है। लेकिन उनको इजी करने के लिए वो उन डॉसियर की बेस के ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री काम करती है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो समराइज कर देती है कि ये जनरल जो है इनका ये था अचीवमेंट, लैंडमार्क ये थे, ये इन्होंने किया, ये किया, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने ये किया, वो इस तरह कर देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ वो डॉसियर भी भेज देते हैं उस समरी के साथ। अब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है वो समरी पढ़ के किसको लगाना है, या वो पूरा सबका डॉसियर पढ़े। लेकिन अगेन जीएचक्यू से जो है वो डॉसियर जाता है, यानी उनकी 6 फाइल जाती है बड़ी, और समरी जो है फिर डिफेंस मिनिस्टर जाती है। अच्छा कामरान शाह साहब, कहा जा रहा है कि 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से अब जो डोसियर है डिफेंस मिनिस्ट्री को जा चुका है, तो क्या डिफेंस मिनिस्ट्री अब जो समरी तैयार करेगी, चांसेस हैं कि वो 24 घंटे के अंदर यानी कल तक वो वजीर आजम को इरसाल कर दी जाए? अभी भी ट्वीट आया, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी खबर की तस्दीक कर रहे हैं वो, GHQ has forwarded the summary for selection of CJCSC and COAS। मैं आपको ट्वीट पढ़ रहा हूँ उनका DGISPR का इस वक्त अभी भी आया मुझसे आपकी बात करते हुए, containing names of 6 senior most लेफ्टिनेंट जनरल्स टू MOD। तो मैंने जो आपको खबर दी है उसकी तस्दीक कर दी है अभी DGISPR ने भी। बिल्कुल ठीक। ये अक्सरी जाहिर से भी ये ऑफिशियल हो गया है कि DGISPR ने ये खबर अब 4 मिनट पहले अभी जो है उन्होंने की है। GHQ has forwarded, मैं दोबारा पढ़ दूं ऑडियंस के हमारे लिए, DGISPR कह रहे हैं कि GHQ has forwarded the summary for selection of CJCSC and COAS containing names of 6 senior most lieutenant generals to the Ministry of Defense
तो अब आप जो बात ये तस्दीक में होगी है, जो मैं आपसे बात कह रहा था कि GHQ ने, जो मैं आपको कह रहा था ना, क्रेडिबल जराए, तो वो जी जी अच्छे जराए थे जिनसे हमने पता किया था। अब क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हमें कंफर्म किया था कि उन्होंने डॉसियर भेज दिया है और अब जो है वो इसके ऊपर समरी जो है मुझे प्राइम मिनिस्टर को मिल जाएगी। ठीक है कामरान साहब, यानी अब GHQ से डोजियर डिफेंस मिनिस्ट्री को जा चुका है और अब डिफेंस मिनिस्ट्री से समरी वजीर आजम तक पहुंचेगी। कामरान साहब, जो मेरा सवाल था कि अगले 24 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या ये समरी प्राइम मिनिस्टर साहब को 24 घंटों में पहुंच जाएगी या कुछ वक्त दरकार होगा इसमें? देखिए, वो होता ये है कि अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना माइंड नहीं बनाया हुआ, मैं आपसे रियलिस्टिक बात करूँ, रियलिस्टिक बात ये, अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना माइंड नहीं बनाया हुआ और हम ये सोचे कि वो तो मेरिट सबका देख के और उसके बाद एक पिक करेंगे कि अब मेरिट से मुराद ये है कि कोई जनरल हो सकता है उनकी एंटी टेररिज्म में बड़ी खिदमात हो, कोई जनरल हो सकता है जिनकी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामला में बड़ी खिदमात हो, बड़ी यानी उनकी एक्सपर्टी हो, कहने का मतलब है। कोई जनरल हो सकता है जिसने पाकिस्तान इंडिया के ऊपर बड़ा काम किया हो। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर ने 6 के 6 जनरल फ्लाइटों वाइज है कहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की उनको चॉइस नहीं है, लेट्स सपोज हम ये असम कर लें, उनका कोई फेवरेट नहीं है, तो वो ये समरी या डॉसियर ये देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान के हालात में पाकिस्तान को किस आर्मी चीफ की जरूरत है। क्या हमें अपने ईस्टर्न बॉर्डर का एक्सपर्टीज जनरल चाहिए को डील करने के लिए? क्या हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर का चाहिए? क्या जिस जनरल की बहुत ज्यादा एक्सपर्टी है इंटरनल कमांड के अंदर, इंटरनल प्रॉब्लम्स को डील करने में, या टेररिज्म, हमें वो चाहिए? अगर तो ये प्योरली प्रोफेशनल मेरिट पे जाए, अगर कोई जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो है इन्होंने पहले नहीं सोचा हुआ, आप मेरा पॉइंट समझिए ना, अगर इन्होंने कोई दिमाग में नहीं सोचा हुआ कि इसको लगाना है, कोई फेवरेट नहीं है, तो फिर तो इनको 1 दिन 2 दिन लगने चाहिए चीजों को गो थ्रू करने के, देखने। ठीक है कामरान शाह साहब, ये कामरान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक्स टू यू कामरान साहब, आपने दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को तो ये एम्बिग्विटी क्लियर कर दी है कि अब ISPR की जानिब से भी ट्वीट आ गया है। वो कह रहे हैं कि GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी इरसाल कर दी और यकीनन वो डिफेंस मिनिस्ट्री को इरसाल की और अब उनकी जानिब से प्राइम मिनिस्टर को ये इरसाल कर दी जाएगी। तो क्या कहेंगे आप, ISPR ने भी इसको क्लियर कर दिया है? जी, मेरा वो कहा एक्चुअली होता ये है कि ये भेजते डॉसियर है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए उनको समरी का नाम दे दिया जाता है। हाँ जी, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसको समराइज करके भेजते कि मैंने आपको पहले बताया था कि मरियम औरंगजेब साहिबा अपनी जगह पे सही थी, मेरे से बात हुई। प्राइम मिनिस्टर वो यही कह रही है ना, उन्होंने टेक्निकली अवाम को ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को मौसूल नहीं हुई। भाई बात तो ये खबर तो ये थी कि वो इतनी बड़ी खबर ये कि GHQ से तो आ गई है ना आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री में, लेकिन चले उनकी बात भी टेक्निकली सही थी। लेकिन जैसे मैंने तो आपको ये ट्वीट आने से पहले बता दिया था, इजराइल ने हमें तस्दीक कर दी थी कि GHQ से ये रवाना हो चुकी है। अब तो देखे, ये जैसे मेरी बात बीच में रहेगी कि मैं ये कह रहा था कि अगर तो माइंड बना चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर तो ये कल भी समरी जाके तो कल भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। और अगर अभी उन्होंने उसको देख रहे हैं कि गौर खोज करेंगे, खादियों से डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कशन होगी, तो वो 1-2 दिन ले सकते हैं। और मेरा ख्याल से टर्की में जाने से पहले, दौरे से जाने से पहले वो एक आर्मी चीफ का नाम जो है वो अनाउंस कर भी सकते हैं। जैसे ही उन्होंने साइन किया, आपको देखिएगा वो खबर भी बाहर आ जाएगी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले वो चल जाएगा पता कि आर्मी चीफ कौन है। तो अब अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा ये दिखाया कि मैं तो सारे डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ और मैं समरी की डिटेल्स पढ़ रहा हूँ, तो वो शायद 1-2 दिन ले लें इस पे। तो कमरान साहब, जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया है, इम्पोर्टेंट है वो इजलास? मेरा ख्याल से अब उसकी शायद उतनी इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि हम जो इसकी परसेप्शन बना रहे थे ना, वो यही थी कि शायद वो समरी नहीं आ रही या वो डॉसियर नहीं पहुंच रहा या वो चीजें डिले हो रही है, तो शायद वो कोई इसलिए कोई वो ऐसी मीटिंगें करना चाह रहे हैं कैबिनेट के साथ जिसमें शायद वो कोई फैसला करें किसी जर्नल को प्रमोट करने का या किसी को इस तरह का, ये परसेप्शन बन रही थी। लेकिन मेरा ख्याल से अब जब से ये आ चुकी है तो उस इजलास की सेरेमोनियल वैल्यू तो रह गई है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंस थी ना पहले, जब तक ये आप देखें इस साइड डिवीजन चल रही थी, ख्वाजा आसिफ भी कौमी असेंबली में कभी पुकार रहे हैं, कभी इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये हो गया, कभी वो शायद खान आबादी कह रहे हैं अगर समरी ना आई तो ये तो कानून से बुलंद काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जब सिचुएशन चली तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस थी कैबिनेट की मीटिंग की। अब तो मेरा ख्याल से ये सेरेमोनियल सी रह गई है। अगर हो सकता है आर्मी चीफ का नाम जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करें वो अपनी कैबिनेट शेयर करें उसके अंदर, और कैबिनेट के इजलास के बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए, ये हो सकता है इसकी इंपॉर्टेंस रह गई हो। लेकिन पहले इंपॉर्टेंस ज्यादा थी कि समरी नहीं आ रही या डॉसियर नहीं आ रहा, बातें करनी रही थी, मूव नहीं हो रही थी आगे, तो फिर ये था कि शायद कैबिनेट के अंदर वो कोई 1-2 अहम डिसीजन करें। लेकिन अब वो उसकी जरूरत शायद रहेगी नहीं, अगर ये 27 से पहले अनाउंस कर दिया जाए कि किसको उन्होंने आर्मी चीफ